हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानकारी से भरपूर है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। आज हम बात करने वाले हैं दूरदृष्टि दोष, जिसे चिकित्सीय भाषा में हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है। ये मुख्य तौर पर ये समस्या बच्चों को प्रभावित करती है, उनकी नज़र को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको इस चीज़ की जानकारी मिल सके कि हाइपोमेट्रोपिया जो दूरदृष्टि दोष है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है अगर हम इससे प्रभावित हैं तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाइपोमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें पॉजिटिव पावर यूज़ की जाती है दोस्तों। तो उसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये दोस्तों, आप एक नया अध्ययन हुआ था, इसमें 40 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के एक हालिया विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि हाइपरमेट्रोपिया का जो प्रसार है, जो रेंज है, वो 6 साल के बच्चों में 8.4% पाई गई है। और 9 से जो 14 साल के बच्चे हैं, उनमें 2 से 3% पाई जाती है। और 15 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं, 15 साल की उम्र से, उनमें 1% पाई जाती है। तो इस तरह से आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं दोस्तों, ये 40 अंतर्राष्ट्रीय जो अध्ययन है उनमें ये बात निकल चुकी है, साबित हो चुकी है। तो ये एक तरह से समस्या तो है ही सही बच्चों में, क्योंकि आजकल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम मोबाइल कंप्यूटर जो सिखाते हैं, हालांकि अच्छी चीज़ है मोबाइल कंप्यूटर भी देना, लेकिन आजकल उसका गलत यूज़ भी हो रहा है, या उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों में गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो दूरदृष्टि दोष, जिसे चिकित्सीय भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन उसे निकट की वस्तुओं में फोकस करने में परेशानी होती है। इसी अवस्था को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो ये दोस्तों समस्या तो है ही सही। इसमें क्या होता है, हम कभी पता नहीं कर पाते हैं, माता पिता अपने बच्चों के प्रति ये मतलब समस्या है भी या नहीं भी, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में आई स्क्रीनिंग कैंप चलते हैं, मतलब आई के कैंप्स चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? वो इसी समस्या को, तो जब भी आई स्क्रीनिंग कैंप होते हैं स्कूलों में, तो आप उसमें बच्चों को अवश्य चेक कराइए और उसकी जानकारी लीजिए पूरी, के बच्चों में ये समस्या क्यों हो रही है। कई बार क्योंकि परफॉर्मेंस जो होता है बच्चों का पढ़ाई के प्रति, वो भी कम होने लग जाता है। तो उसका रीज़न भी यही होता है, क्योंकि बच्चों को अगर दिखेगा नहीं तो रीडिंग राइटिंग नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो उस हिसाब से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब हाइपरमेट्रोपिया के संकेत और लक्षण क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इससे ग्रस्त व्यक्तियों को कभी कभार सिर दर्द व आई स्ट्रेन होता है, मतलब उनको सिर दर्द भी होगा, हेडेक भी होगा और आंखों में जोर पड़ेगा दोस्तों। तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार तो नादानी में या स्कूल से छुट्टी बंक मारने के चक्कर में ये बहाना बना लेते हैं, लेकिन कई बच्चे सच भी बोलते हैं। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा गहनता से भी अध्ययन करिए, समझिए उस चीज़ को, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को सही दिशा बता सकते हैं। क्योंकि पेरेंट टीचर तो होते ही हैं, टीचर का तो काम ही यही है कि भाई वो सही शिक्षा देंगे, लेकिन सबसे बड़े शिक्षक माता पिता होते हैं दोस्तों। निकट दूरी काम करते वह आंखें आंशिक रूप से बंद कर सकते हैं, वो थकान महसूस होती है। तो ये निकट दूरी पे जो काम करते हैं, तो उसमें उनकी आंखें थकान महसूस करती है बच्चों की, या वो बंद मतलब आंशिक रूप से बंद कर लेते हैं आंखों को। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई ये समस्या किस तरह से प्रभावित कर रही है। ये संकेत और लक्षण हैं इनके। और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। यदि आपको ये लक्षण अपना चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस पहनने पर होते हैं, तो आपको आंखों की जांच कराने व एक अन्य चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि हम जैसे रूटीनली चेकअप जिसे बोलते हैं, कि हर 6 महीने में या 3 महीने में बच्चों का रूटीन चेकअप होना जरूरी है आंखों का। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों में ये जो समस्या हो रही है, वो कितनी ज़्यादा प्रभावित कर रही है बच्चों की नज़र को। उससे भी हम इस चीज़ को समझा जा सकता है दोस्तों। हाइपोमेट्रोपिया और दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है? अब इसका हम कारण भी पता कर सकते हैं देखो दोस्तों, कि भाई इसका कारण क्या है, किस कारण की वजह से हाइपोमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है वो होता है। तो पहला ऑप्शन है
जो हमारा पहला पॉइंट है वो हाइपरमेट्रोपिया वाली आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस करती है। अब ये क्यों करती है दोस्तों? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया जिसको पाया जाता है बच्चों में, उनकी जो आईबॉल की साइज है वो एवरेज साइज की ना होके थोड़ी सी छोटी सी होती है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें जो प्रतिबिंब बनता है अपने रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे की तरफ बैक साइड बन जाता है। तो उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया की समस्या बच्चों में बढ़ती जाती है और इसकी वजह से सर दर्द और आंखें दर्द ज़्यादा होने लग जाती है बच्चों में ये समस्या। नेक्स्ट ऑप्शन है, आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है कि जो आईबॉल की साइज है वो आईबॉल की साइज बच्चों में थोड़ी सी छोटी होती है सामान्य का अकॉर्डिंग। इस वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के ऊपर ना बन के रेटिना के पीछे बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कई बच्चे जन्म के समय दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त होते हैं। जब नेत्र गोलक सामान्य विकास के साथ लंबाई में बढ़ता है तो उससे उभर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। क्या होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जो दूरदृष्टि दोष रोग लेकर ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनका जो नेत्र गोलक है, जो आईबॉल की साइज है, वो जरूरत से सामान्य से थोड़ी छोटी पाई जाती है। तो जैसे जैसे बच्चों में ग्रोथ होती है, होने से जो आई बॉल की जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो बढ़ने से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारे रेटिना में प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, वो धीरे 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 उसकी रेंज कम होती जाती है और वो हमारे रेटिना में बन जाता है। तो इससे भी ऑटोमेटिकली कभी कभार आपने सुना हो कि बच्चों को बचपन में चश्मा लग रहा था, लेकिन जैसे वो युवा अवस्था में आते हैं तो उनका चश्मा उतर गया है। तो उसी कंडीशन को हाइपोमेट्रोपिया कंडीशन कहते हैं। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता है, क्योंकि इसके भी अलग अलग रीजन है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में गहनता से जानकारी दूंगा पूरी। और नेक्स्ट ऑप्शन है, कभी कभार लोग हाइपरमेट्रोपिया को प्रेसबायोपिया, जरा दूर दृष्टि समझने की भूल कर बैठते हैं, जो कि लोगों में 40 साल की उम्र के बाद विभिन्न कारणों में नजदीकी दृष्टि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। अब ये दोस्तों ये पॉइंट समझने की बहुत आपको आवश्यकता है कि प्रेस बायोपिया कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसे जरा दूर दृष्टि कहा जाता है हिंदी में। और ये जनरली जो 40 साल की जब हमारी उम्र हो जाती है तो उसके बाद में ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो उस चीज से इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि क्या होता है कि हमने आप कभी सुना हो कि हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं उनका कभी चश्मा लगा ही नहीं, लेकिन जैसे 40 या 45 साल के वो हो जाते हैं तो उनको पास का चश्मा लगाना पड़ता है पास की चीज देखने के लिए। वो क्यों लगाना पड़ता है, उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डालने वाला हूँ इसमें बहुत जल्द। उसे प्रेस बायोपिया के ऊपर ही वो पूरा टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो उस वीडियो को भी आप देखना, ताकि इन दोनों में जो कंफ्यूजन होता है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, पूरी उसकी जानकारी हो जाएगी। तो उस हिसाब से भी ये कई बार भ्रामक फैल जाता है कि भाई ये कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि ये तो 40 साल की उम्र के बाद होता है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी से कैसे लग गया इनको पास का नंबर, प्लस का जो पॉजिटिव पावर बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया में जो लगता है, वो क्यों लग गया अभी। तो उसके बारे में भी हम आपको, वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से इसको 2 पार्ट में बनाया गया है दोस्तों। तो इसका सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।